सब कुछ तो ठीक था, मतलब आप लॉयल थे, आप खुश थे, आप हमेशा साथ रहने वाले थे, एवरीथिंग वाज फाइन। जैसा एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा सब कुछ था, है ना। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक आपको पता लगता है कि जो था सब कुछ झूठ था। आप एक झूठ के भरोसे उस पर विश्वास करके चलते आ रहे थे अब तक। अचानक आपको बोल दिया जाता है कि जो था, जैसा था, यहीं तक था, बस अब सब खत्म, वी आर स्ट्रेंजर्स। एक इंसान जिसे आप अपनी आदत बना चुके होते हैं वो अब आपके लिए अजनबी है, यू नो। कुछ दिन के लिए तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, मतलब ये हो चुका है, ये हकीकत है, बट हमारा मन नहीं मानता। हम एक उम्मीद सी लगा लेते हैं और सोचते रहते हैं कि कोई बात होगी, कुछ हुआ होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मजबूरी होगी। उसकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे 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 वक्त बीतता है, हम सच को देखने लगते हैं कि हाँ यार, जैसा जैसा बोला गया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेशन से, सबसे दूर हो जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। मन में अभी भी एक उम्मीद होती है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फिर से वो वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हम एक वो फ्लोर वाला गेम करते रहते हैं, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। नॉट आ गया तो रोना शुरू, और अगर लव्स में आ गया तो भाई अब तो भगवान भी दिखा रहा है कि हाँ, ही लव्स मी, ज़रूर कोई बात रही होगी। हम सोचते हैं कि काश वो इंसान वापस आ जाए, बट आप सोचिए, अगर वो वापस भी आ जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि वो आपको हर्ट नहीं करेगा? आपको पता है, जो ब्रेकअप्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना। एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होता है, एक मौत को छू के वापस आना टाइप्स होता है। हम एक तरह से जिंदा भी नहीं रहते, मरते भी नहीं हैं, वैसा कुछ, है ना। तो आप सोचिए, आप वहाँ से वापस आए हैं, क्यों? रोने के लिए, उसका वेट करने के लिए, उसके पास वापस जाने के लिए? रियली डूड, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? पता है, जब हम सोचते हैं कि हाँ अभी हम सबसे ज़्यादा वीक है, अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा, अभी ज़िंदगी तो हमारी वो इंसान ही था, खुद को उसके चारों तरफ सीमित कर लिया था, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। पता है, ये जो पॉइंट होता है ना, जब हम सोचते हैं कि हाँ अब हम सबसे ज़्यादा वीक है, यही वो पॉइंट होता है जब हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर आप नोटिस करो तो ब्रेकअप सिर्फ आपका हुआ है ना, इट्स नॉट फनी, ब्रेकअप सिर्फ आपका ही हुआ है। जब हम किसी को छोड़ते हैं ना तो हम उसे ब्रेकअप नहीं कहते, जब कोई हमें छोड़ता है तो हम उसे ब्रेकअप कहते हैं, जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम उसे हर्ट कहना कहते हैं, जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम उसे हर्ट होना नहीं मानते। तो उस इंसान ने आपको छोड़ा तो उसने कोई रीज़न दिया होगा ना, फैमिली, करियर, या लाइफ में कोई और है। तो ब्रेकअप आपको हुआ है भाई, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था बहुत पहले से। ही और शी, दे विल ऑलरेडी प्रिपेयर। उनको पता था कि उनको ऐसा करना है, वो ब्रेकअप पहले से चाहते थे। अगर आप देखो तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई होंगी पहले जो आपको लग रही थी कि हाँ हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, तो भाई वो पहले से प्रिपेयर था, प्रिपेयर आप नहीं थे। तो ब्रेकअप आपका हुआ है, हर्ट आपको हुआ है। अगर आप देखो तो वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, तो आप क्यों बैठे हो यार, किसके लिए बैठे हो? रोना धोना हो गया, बस बहुत था। अब कब तक? कभी किसी मोड़ पे लाइफ में मिलो उन्हें तो वो किसी और के साथ खुश हैं और आप एक मरी सी हालत में घूम रहे हैं। भाई अगर ऐसे इंसान, अगर आप ऐसे उनसे मिलते हो तो वो देख के ही वापस चली जाएगी कि मैं क्या करूँगी ऐसे इंसान का, ये तो पागल है। तो खुद की वैल्यू बनाओ। अब ब्रेकअप हो गया ना, अब खुद ब्रेकअप की पॉजिटिव साइड को देखो। कब तक यूँ बैठे रहोगे? किसके लिए बैठे रहोगे? कुछ बनो, कुछ करो। इट्स नॉट लाइफ यार, इट्स नॉट फेयर। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। उठो, हो गया, बस रोना धोना बहुत था, इतना हो गया। अब कोशिश करो, एक दिन देखना इसी ब्रेकअप की वजह से आप खुद के हैप्पीएस्ट वर्जन से मिलोगे। आप सोचोगे कि यार ये मैं हूँ, इतना खुश, इतनी खुश, ये मैं हूँ, मैं तो मरी गई थी एकदम, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। ब्रेकअप्स, किसी ने कहा है कि हर दिल बना ही टूटने के लिए है। ब्रेकअप्स आर नॉर्मल, कैजुअल लो, हो गया बस।
है, अब हो गया ब्रेकअप, छोड़ो इस चीज़ को, लीव इट, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ो। और फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोस या इस टाइप के वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, हम वहाँ थोड़ी चिट चैट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।